झारखंड के जलाशयों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने फिर एक बार सख्त आदेश जारी किया है और प्रशासन को, सरकार को यह निर्देश दिया है कि एसीबी कार्रवाई करे और जहां भी अतिक्रमण किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जलाशयों को लेकर खास तौर पर निर्देश जारी किया है। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, देखिए, इससे पहले भी चाहे वो धुरवा डैम हो, बड़ा तालाब हो या कांके डैम हो, निर्देश जारी किया जा चुका है। यहां तक कि जो अतिक्रमित स्थल रिम्स परिसर की जमीन थी, वहां भी एसीबी को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि आप उन अफसरों के नाम दें, उन अफसरों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें जो अधिग्रहित जमीन दूसरों के नाम करने, चाहे वो म्यूटेशन के तौर पर हो या टाउन प्लानर ने नक्शा मंजूर किया उस तौर पर हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी अब अगर कहीं ऐसा हो रहा है, नक्शा पास हो रहा है, तो जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उसके साथ साथ नगर निगम या फिर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। इसका मायने साफ यही लग रहा है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए, इन दिनों राजधानी रांची में अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। चाहे जिस भी क्षेत्र की हम बात कर लें, रिम्स डीआईजी ग्राउंड की यदि बात की जाए तो उस इलाके से भी अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार बीते 15-20 दिनों से चलाए जा रहे हैं। डीआईजी ग्राउंड में चारदीवारी का कार्य भी जारी है। लेकिन इसी बीच अब जलाशयों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का रुख काफी स्पष्ट है और उन्होंने, झारखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि यदि जलाशय हो, नदी हो, डैम हो, इन तमाम नदियों और जलाशयों का जो क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उन एरियो में यदि जिस प्रकार से ये बातें कही जा रही है कि यदि अतिक्रमण किया गया है तो उन अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और राज्य पुलिस से ये कहा गया है कि वो एफआईआर दर्ज करें, यानी कि जो अतिक्रमण अब करेंगे उनके ऊपर सीधा एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और तीसरी जो मुख्य बातें हैं उसमें कि जो अतिक्रमण हटाने के दौरान जो खर्च है वो अतिक्रमण करने वालों से वसूला जाएगा। और इसी बीच इन तमाम जो अतिक्रमण अवैध रूप से जो भवन बनाए गए हैं या तो फिर जलाशयों के इर्द गिर्द जो निर्माण किए गए हैं, उस निर्माण की जो कह सकते हैं कि जांच एसीबी की हाथों से करवाई जाए, एसीबी से करवाई जाए। इन 4 बातों का जिक्र हाईकोर्ट ने किया है और काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब सीधे एफआईआर होंगे उन अतिक्रमणकारियों पर जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किए बैठे हैं। विभागीय जो अधिकारी हैं जिन्होंने म्यूटेशन किया है, रसीद काट दिए हैं, जो नक्शा पास किए हैं, उन तमाम अधिकारियों पर भी अब गाज गिरेगी और विभागीय कार्रवाई का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। खर्च उन्हें उठानी पड़ेगी जिन्होंने अवैध रूप से वहां पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं और एसीबी जांच करेगी। हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा है कि किसी भी रूप से अतिक्रमण किए हुए लोगों को या तो फिर उन भवनों को यदि कोई संरक्षण कर रहा है तो ये कानून के खिलाफ है। राज्य पुलिस को इसके लिए संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। अब रिम्स की यदि जहां तक बात की जाए तो रिम्स में अब जिस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं कि उन अतिक्रमणकारियों और दोषी अफसरों से ही पैसे वसूल कर मुआवजा के तौर पर जो पीड़ित लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। एसीबी परत दर परत तमाम चीजों की जांच कर रही है और फिलहाल जब स्टेटस रिपोर्ट 6 सप्ताह में दायर करने की बात कही गई है तो यही देखना होगा कि उन स्टेटस रिपोर्ट में क्या आता है। तो अब हाईकोर्ट का रुख सीधे तौर पर जलाशयों, नदियों और डैम को लेकर है कि किस प्रकार से यदि लोग वहां अतिक्रमण कर बैठे हैं तो उनके ऊपर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करने की बात राज्य पुलिस को कही गई है। देखना यही होगा क्या इन तमाम रुख के बाद भी, हाईकोर्ट के इतने कड़े आदेश के बाद भी लोगों में किसी प्रकार की समझ उत्पन्न होती है कि नहीं। यदि वो पहले कर चुके हैं अतिक्रमण तो उसे स्वतः वो हटाते हैं कि नहीं। यदि एसीबी पूरे मामले की जांच करती है, एफआईआर दर्ज होते हैं, खर्च जो होगा अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों से वसूले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन लोगों का कह सकते हैं कि पॉकेट ढीला होगा जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को हक मारी करके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि एसीबी किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करती है और इसके अलावा जलाशयों की बात हो, सार्वजनिक स्थानों की जांच हो, नगर निगम और जिला प्रशासन कितनी सक्रियता से हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर एक्शन लेता है, यह देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।